जैसे संसार है, यहाँ पे संसार नहीं कह रहे अपन, संसार कह रहे। यहाँ पे अनुस्वार क्या उच्चारण निकला? न निकल रहा है। क्यों न निकल रहा है? हाँ, क्यों न निकल? इसलिए है संस्कृत व्याकरण के अनुसार इनका उच्चारण, स का उच्चारण स्थान होता है दंती। ऋतु लसानाम दंती, री हो, ल हो, सड़क का स हो, तो इसका उच्चारण में दांतों का प्रयोग हो जाता है और अनुनासिक का प्रयोग हो जाता है। तो और तवर्ग हो तो यहाँ पे न का उच्चारण होता है। तो इस कारण हमने संसार का में न का उच्चारण, क्योंकि स के बाद सा जो आया है उसकी संधि हो चुकी है। सम अलग नहीं लिखा है, सार अलग नहीं लिखा है, एक साथ मिला करके लिखा है, तो यहाँ पे संसार ही कहेंगे, संसार नहीं कहेंगे। गंगा लिखा है शब्द, ग के ऊपर अनुस्वार है, फिर गा है, तो यहाँ पे गंगा नहीं, गनगा भी नहीं, क्या पढ़ेंगे? कवर्ग का अंतिम अक्षर गंगा। यानी अब यहाँ के उच्चारण के लिए हमारे कंठ का प्रयोग होगा। अकुह विसर्जनीयनाम कंठ, जिसने थोड़ा संस्कृत पढ़ी हो, कवर्ग हो, अ का उच्चारण हो, ह का उच्चारण हो और विसर्ग के उच्चारण में हम अपने कंठ का प्रयोग करते हैं। जैसे विसर्ग है ना, संस्तुतः, तो संस्तुत के बाद विसर्ग है तो थोड़ा सा ह का उच्चारण आएगा, संस्तुतः, ऐसा। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? श्लोक नंबर 4 का भाव चल रहा था। तो हम ये कह रहे थे, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे उस समुद्र को जो घड़ियालों से भरा हो, मगरमच्छ से भरा हो, तूफान चल रहा हो, आंधी आ रही हो, ऐसे कई जीव जंतु हैं, एक नहीं, दो नहीं, असंख्यात जैसे जीव जंतु उसके समुद्र के भीतर भरे हैं। और ऐसे समुद्र को अपनी भुजाओं के द्वारा पार करने में कौन सक्षम हो सकता है? अर्थात कोई भी नहीं। उदाहरण तो ये समझ में आए। अब प्रभु आपके गुण कितने हैं? बोले आपके गुण तो अपार है, समुद्र में फिर भी कम है रत्न राशि। प्रभु के गुण कितने होते हैं? अनंत। कितने गुण हैं? अनंत का अर्थ क्या हुआ? जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। न विद्यते अंत यस्य स अनंत, यानी जिसकी कभी का समाप्ति न हो, जिसे कहा जाता है इन्फिनिटी, इनफाइनाइट है। जैसे सन इज द सोर्स ऑफ इन्फिनाइट एनर्जी, सूर्य जो है अक्षय स्रोत माना जाता है ऊर्जा का। क्या कभी ऐसा होगा कि सूर्य की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी? रोज निकल रहा है सूर्य, उदय को प्राप्त हो रहा है, रात को सूर्य की ऊर्जा समाप्त हो जाती है क्या? रात को तो समाप्त हो जाती है जब अस्त हो जाता है। हाँ, अस्त होने के पश्चात क्या सूर्य की एनर्जी समाप्त हो जाती है? नहीं होती। तो फिर चूंकि सूर्य जो है उस पर्वत की आड़ में आ जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस ओर आगे तो दिखाई नहीं देता। पर सूर्य प्रतिदिन उदय को प्राप्त हो रहा है। और कब से चल रहा है ये सूर्य की यात्रा? अनादिकाल से। तो क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब सूर्य एकदम ठंडा हो जाएगा? उसका तापमान जो है कम हो जाएगा। जैसे पेट्रोल खत्म हो जाता है तो, अथवा आपके सिलेंडर में गैस खत्म हो जाती है, हाँ, एलपीजी गैस खत्म होता है तो फिर जलेगी नहीं ना गैस, फिर बर्नर जलेगा नहीं। तो क्या ऐसा होगा कभी कि सूर्य की जो एनर्जी अंदर से समाप्त हो जाए? कभी सोचो, कभी ऐसा हो जाए? हो सकता है? तो जो कभी उसकी एनर्जी समाप्त नहीं होने वाली है ना, जिसका अंत कभी नहीं होता है, वह कहलाता है अनंत। अथवा आपके पास इतना धन है, आप प्रतिदिन नहीं प्रति समय खर्च कर रहे हैं, लुटा रहे हैं, इनकम नहीं है, आया भावे सती, प्रति समय व्यय होने पर भी जो कभी समाप्त ना हो वो अनंत कहलाता है। यानी आय नहीं है, इनकम नहीं है, फिर भी व्यय चालू है निरंतर, तो कभी तो खत्म हो जाएगा धन। जैसे चक्रवर्ती की निधि होती है, अक्षय निधि होती है। चक्रवर्ती की 9 निधियों में एक निधि होती है ना, अक्षय निधि। वो कितना भी दान दे, कितना भी लुटा दे, कभी खाली नहीं होता है।
तो वो कहलाता है अनंत अथवा अक्षय। तो प्रभु के गुण कितने हैं? अनंत। जब अनंत की बात है और अपनी शक्ति कितनी है, अपनी एज कितनी है, अपन बोलना भी चाहे तो कितने समय तक लगातार बोल पाएंगे। अब हम स्वयं सोचना भी चाहें, मनुष्य कितने दिन तक सोच पाएंगे, कितने दिन तक कथन कर पाएंगे, कितने दिन तक लिख पाएंगे लगातार? एक लिमिट है। जब स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे तो हम ना लिख पाएंगे, ना कह पाएंगे, ना सोच पाएंगे। चलो अपन तो सामान्य मनुष्य हो गया। एक विशेष जीव को ले ले जो देवगति का जीव है, बृहस्पति जो माना जाता है, उसके पास एक्स्ट्रा बहुत फैसिलिटीज होती हैं। अब यदि वो प्रभु का गुणगान करना चाहे, उनके गुणों का, उसकी उम्र सागरोपम तक की, कितनी है? सागरोपम तक की उम्र है। और वो प्रति सेकंड नहीं, प्रति समय, हर समय में भगवान के गुणों को कह रहा है और अलग अलग गुणों को कथन कर रहा है। जो गुण उसने पहले कह दिया है, अगले समय में वो गुण रिपीट नहीं होंगे। अब हम भगवान की स्तुति करते तो वही बार बार रिपीट करते हैं। वही होती ना, जब भगवान आदिनाथ की स्तुति करेंगे तो वही भक्तामर आएगा, वही 48 श्लोक हैं, वही बार बार कहेंगे, रोज उसी को कहेंगे। क्या हमारे साथ ऐसा था कि हम हर बार जो है नया ही शब्द लेकर के आए, नया ही श्लोक लेकर के आए? क्षमता ही नहीं है इतनी। देवता को भी यदि हम कहें लिखने के लिए, कहने के लिए, और देवता के पास इतना ज्ञान है, इतना सामर्थ्य है, जैसे कहा जाता है आगम में, सर्वार सिद्धि की जो देव होते हैं 33 सागरोपम तक हमेशा तत्व चर्चा करते रहते हैं। कितनी आयु होती है देवों की? वो हमेशा तत्व चर्चा करते हैं, लेकिन उनकी तत्व चर्चा कभी रिपीट नहीं होगी। जो एक बार कह दिया, अब वो अगले बार विषय नहीं आएगा, नया ही सब्जेक्ट आएगा। 12 भावना तो जो कर दी, फिर नया कर्म सिद्धांत जो कह चुके वो फिर नया, भक्ति भक्तामर स्तोत्र जो श्लोक कह चुके फिर वही श्लोक नहीं आएगा। प्रभु वही है, वही आएगा ही नहीं। यानी इतना सामर्थ्य उन देवताओं के पास होता है, फिर भी वो भगवान के पूरे गुणों को कह सकते हैं। यानी देवता जैसा सामर्थ्यशाली ज्ञानवान जीव भी है प्रभु, आपके गुणों का वर्णन करने में सामर्थ्य को नहीं रखता है, उसके भीतर ये क्षमता ही नहीं है। जब उसके भीतर नहीं है तो फिर मैं आपकी भक्ति कैसे कर सकता हूं? अब इतना होते हुए भी कोई पुरुषार्थ करे भक्ति करने की, तो फिर ये क्या माना जाएगा? उसकी अनधिकृत चेष्टा नहीं माने जाएगी। कोई कह सकता है अपनी औकात तो देख लो, क्षमता तो देख लो। जब देवता जैसा व्यक्ति नहीं कर पा रहा तो तुम क्या कर पाओगे? कह सकता है कि नहीं हमसे देवता आकर के, तुम्हारा ज्ञान तो देखो कितना है। अब यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, मैं जानता हूं मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी सामर्थ्य नहीं है, देवता की तुलना में कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना होते हुए भी अब मैं संकल्पित हो रहा हूं कि नहीं, भले ही मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं भक्ति करूंगा करूंगा करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। यानी उस व्यक्तित्व का कितना गहरा विश्वास, कितनी दृढ़ श्रद्धा, जिसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वह मैदान में डटा हुआ हो। तो यहां पर इस श्लोक से क्या रहस्य बताना जा रहे हैं आचार्य भगवान? श्रद्धा का रहस्य बताने जा रहे हैं। श्रद्धावान, गहरी श्रद्धावान व्यक्ति ही ये कार्य करने के लिए तैयार हो सकता है। जैसे युद्ध लड़ना हो अमेरिका के जो न्यूक्लियर कैपेसिटी से सहित है, और एक छोटा सा देश इसके पास कुछ भी ना हो, फिर भी वो तैयार हो जाए, तो उसकी श्रद्धा देखो, उसकी अंदर की कैपेसिटी, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति।
श्रद्धा के साथ क्या है, मूल रूप से यहां पर आचार्य भगवान दृढ़ इच्छा शक्ति को बता रहे हैं। हम जानते हैं हमारे पास कुछ नहीं, सामर्थ्य नहीं है, लेकिन एक चीज हमारे पास है, और वो क्या है? विल पावर, दृढ़ता, इच्छा शक्ति। बस यदि ये भाव भीतर पैदा हो जाए, कुछ नहीं होते हुए भी व्यक्ति जीत जाएगा। और आज वर्तमान में इच्छा शक्ति का सबसे ज्यादा अभाव है। क्या कहा जा रहा है? आज वर्तमान में सबसे ज्यादा दृढ़ता का अभाव है, विल पावर का अभाव है। तो इस श्लोक में कौन सा रहस्य छिपा हुआ है? इस श्लोक को पढ़कर के व्यक्ति क्या पा सकता है? अपनी इच्छा शक्ति को बहुत मजबूत बना सकता है। अपनी इच्छा शक्ति को जो व्यक्ति मजबूत करना चाहता है, दृढ़ता बढ़ाना चाहता है, भले ही वो अभावों में जी रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, बिजनेस करने की सोच रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है, फटे हाल है, लेकिन इच्छा शक्ति है। गरीब है, पढ़ने के लिए उसके पास बुक्स नहीं है, बच्चा है, सुविधाएं नहीं है, घर में लाइट नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति है। कमजोर है, उसके पास कुछ भी नहीं है और सामने बहुत कुछ विपरीतता है, लेकिन इसके माध्यम से वो इच्छा शक्ति पैदा कर सकता है। और वो इच्छा शक्ति उसे इतना आगे ले जाएगी, इतना आगे ले जाएगी, एक दिन वहां तक उसे पहुंचा देगी। तो इस श्लोक का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाला श्लोक है। इसके मनोवैज्ञानिक तथ्य को पकड़ने की कोशिश करो, इसके पीछे जो छिपा हुआ भाव उसे पकड़ने की कोशिश करो। यदि हम पढ़ेंगे साधारण से तो लगेगा कि क्या कहा जा रहा है, जब देवता स्तुति नहीं कर पाएगा तो मैं कैसे कर पाऊंगा। यदि हमने आपसे कहे कि आपको समुद्र पार करना तैर करके, अरे बस की बात नहीं, हम कैसे करेंगे जब है ही नहीं है, संभव ही नहीं, तो हम क्यों सोचे। कोई आपसे कह दे नहीं समुद्र पार करना ही है, नहीं है तो सिर कलम कर दिया जाएगा, तो व्यक्ति क्या कह रहा है, जब मेरी सामर्थ्य नहीं है तो मैं सोचूं क्यों, संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। और ऐसा समुद्र जो घड़ियालों से भरा हुआ, उठ रही है सुनामी की भांति, लहरें उठ रही हैं, तो व्यक्ति इन परिस्थिति को देख करके सबसे पहले हार मानता है कि नहीं। उसके मन में भाव ही पैदा नहीं होगा, विचार ही पैदा नहीं होगा समुद्र को पार करने का। लेकिन इस श्लोक के माध्यम से आचार्य भगवान कह रहे हैं, भले ही वो देवता बृहस्पति को गुरु उनकी नहीं कर रहा है स्तुति, नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान के गुण ही अपरंपार है, अनंत है, और सामर्थ्य उसकी नहीं है। फिर भी आचार्य भगवान कह रहे हैं कि नहीं, मैं तैयार हो रहा हूं। किस बलबूते पर? इच्छा शक्ति के बलबूते पर। है आपके भीतर ऐसी इच्छा शक्ति? बस ये इच्छा शक्ति का भाव जीवन में चमत्कार पैदा करने वाला होगा। ये इच्छा शक्ति का भाव जीवन में सफलता दिलाने वाला होगा। जिस भी क्षेत्र में आप हो, पढ़ाई के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, अपने कार्यशैली के क्षेत्र में, जो आप जीवन में चाहते हो करना, जिन भी परिस्थितियों में आप रह रहे हो, आगे बढ़ना, सफलता पाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, इस श्लोक को पढ़ना गहराई से, फिर देखना आपकी इच्छा शक्ति का विकास कैसा नहीं होता। बिल्कुल। इसलिए आचार्य भगवान ने हमें वो भाव पैदा कराने के लिए तैयार हो रहे हैं कि उस भाव को तो पैदा करो। आप कर सकते हो ऐसे भाव कि जितने अच्छा। सब एक बात बताओ, कितने लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति है, मजबूत है, कभी घबराते नहीं है? क्योंकि इच्छा शक्ति की कमजोरी के कारण ही व्यक्ति सबसे पहले भयभीत होता है। भय उसके ऊपर, डर उसके ऊपर हावी हो जाता है। परिस्थिति इतनी खतरनाक नहीं होती है, उसका स्वयं का भय उसे इतनी खतरनाक परिस्थिति निर्मित करने के लिए बाध्य कर देता है, अथवा उसको ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वो इतनी खतरनाक है। रात के अंधेरे में लाइट चली जाए, हाँ,
थोड़ी सी आवाज आ रही हो, क्या होने लगता है? वर्षों से आप उसी घर में रह रहे हैं, कोई नहीं आया, ना चोर आज तक नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, अथवा थोड़ी सी शैडो दिखती, किसी परीक्षाएं दिख जाए, वो वहां से गाड़ी आ रही थी, उसकी लाइट, फ्लैश लाइट चली, चमकी और कुछ दिखा, क्यों घबराहट होने लगी? हाँ, क्यों भयभीत होने लगा व्यक्ति? जीवन में आज तक कुछ घटित नहीं हुआ ऐसा वैसा, और 5 मिनट के लिए लाइट गई, इतना भयभीत क्यों? रीजन क्या है? इच्छा शक्ति की कमी। किसी भी कार्य करने को जा रहा है, घबरा जाता है, इच्छा शक्ति की कमी। तो श्लोक को पढ़ना अच्छे से और अपनी इच्छा शक्ति को जगाने के लिए पुरुषार्थ करना। तो इसका मनोविज्ञान जो है, आचार्य भगवान हमारे भीतर क्या जगाना चाह रहे हैं? क्या मजबूत बनाना चाह रहे हैं? इच्छा शक्ति को। हो जाएगी आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाएगी, लेकिन वैसे भाव ला करके करोगे तो। क्योंकि आचार्य भगवान स्वयं कह रहे, देखो ना, अनंत गुणों की बात जहां है, प्रभु के भीतर अनंत गुण है और मेरी सीमा छोटी सी है, मेरा ज्ञान छोटा सा है, शक्ति छोटी सी, उम्र छोटी सी है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं तैयार हो रहा हूं और मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। जिस क्षेत्र में पता है कि सफलता नहीं मिलने वाली है, सामर्थ्य नहीं, फिर भी व्यक्ति कूद पड़े, किस बलबूते पर कूदेगा? दृढ़ इच्छा शक्ति। समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है श्लोक के माध्यम से? इसका हिंदी क्या है? हिंदी तो बहुत सरल है, वर्डिंग तो बहुत इजी है ना। क्या लिखा है? हे गुणों के सागर, बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के समान भी कौन पुरुष आपकी, आप जैसे चंद्रमा के समान सुंदर गुणों को कहने के लिए समर्थ है, कोई भी नहीं। हिंदी तो इतनी आसान है, अर्थात कोई भी नहीं। उस प्रलय काल की वायु के द्वारा जो प्रचंड समुद्र है, जिसमें मगरमच्छों का समूह भरा है, उसको समुद्र को भुजाओं के द्वारा कौन पार कर सकता है तय कर? कौन? कोई भी नहीं। खत्म हो गया अर्थ। इसका क्या मतलब निकला? आपने क्या समझा इससे? हम आपसे पूछ रहे हैं, इतने साल से भक्तामृत पढ़ रहे हो, इसका अर्थ क्या निकला? आपने क्या अर्थ निकाला इससे? कुछ नहीं निकालती है। तो अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करने के लिए श्लोक लिखा है, ये हम बतलाना चाह रहे हैं। और इस भाव से इसे पढ़ोगे तो आप इसका अपने जीवन में लाभ देखना। समय हो गया, इतने ही। 4 नंबर श्लोक को उच्चारण करके आगे बढ़ते हैं। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकाल पवनोद्धतनक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। इसका अर्थ पूरा हो चुका है? हो गया है ना अर्थ? कोई इसमें डाउट तो नहीं? क्या भाव आचार्य भगवान इसमें अभिव्यक्त कर रहे हैं? प्रभु के गुण बहुत हैं, हमारे पास अल्प शक्ति अल्प ज्ञान है। मैं आपके गुणों का वर्णन कैसे कर सकता हूँ जब बृहस्पति भी आपके गुणों का वर्णन पूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो हमारी तो क्षमता है ही नहीं। फिर भी आचार्य भगवान पुरुषार्थ कर रहे हैं प्रभु के गुणों का वर्णन करने का। इस श्लोक में वह दृढ़ इच्छा शक्ति छिपी हुई है, वो भावना, शक्तिहीन होते हुए भी, सामर्थ्यहीन होते हुए भी एक ऐसा पुरुषार्थ। यह इस भावना को बता रही है कि जब व्यक्ति किसी भी संकल्प को ले लेता है, ठान लेता है, तो वह वहां तक पहुंच जाता है।
दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इस श्लोक के माध्यम से ऐसी भावना अपने भीतर लेकर के आए, यानी अपने विल पावर को बढ़ाने का यह श्लोक है। जिन लोगों का विल पावर बहुत कमजोर है, इच्छा शक्ति बहुत वीक है, खासकर उन लोगों से कह रहे हैं, इस श्लोक के उच्चारण, इसके भावार्थ और इसके ध्यान से हम अपने विल पावर को बहुत ऊंचा ले जा सकते हैं। तो इस श्लोक में रिद्धि मंत्र भी है। कौन सी रिद्धि है? नमो जिनानम ओहि नम सवो ही जिनानम। सर्वावधि ज्ञान को धारण करने वाले रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार किया जा रहा है। क्लीम बीजाक्षर है और ह्रीम बीजाक्षर है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम बीजाक्षर सहिताय श्री आदिनाथाय नमः। और सर्वावधि ज्ञान रिद्धिधारेभ्यो ऋषीश्वरेभ्यो नमो नमः। अब ध्यान के माध्यम से हमें वहां तक पहुंचना है। अब किसका ध्यान करना है? श्लोक का ध्यान करना है, श्लोक का ध्यान। क्योंकि मुख्य पर्पस जो है, क्या है उद्देश्य, क्या है इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या पाना है? अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना है। तो इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए एक ध्यान करते हैं, थोड़ा सा छोटा सा, श्लोक का आलंबन लेकर के। इच्छा शक्ति में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल वर्ण जो होता है ऊर्जा का वाचक होता है। शरीर में आरबीसी काउंटिंग जब बढ़ जाती है, रेड ब्लड सेल्स की काउंटिंग जब बढ़ जाती है, तो व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्तिधारी हो जाता है। इसमें सिद्ध परमेष्टि के ध्यान का भी आलंबन लिया जाता है। नमो सिद्धाणम। इसमें ह्रीम बीजाक्षर का भी आलंबन लिया जाता है। और ध्यान का जो स्थान है, दर्शन केंद्र ब्रह्मरंध्र जहां होता है, वहां से उसे प्रवेश कराएं। जैसे सूर्य लालिमा को लिए हुए होता है ना, सूर्य ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, ऐसे ही उस ह्रीम के माध्यम से हम अपने भीतर उस इच्छा शक्ति की ऊर्जा को बढ़ाने की कोशिश करें। तो आपको थोड़ा सा ध्यान कराते हैं, छोटा सा। क्या चिंतन करना, क्या धारणा बनाना? ह्रीम बीजाक्षर की धारणा बनाना। लाल रंग में ह्रीम लिखा हुआ है। ह्रीम तो समझते हो? ह्रीम जिसमें 24 तीर्थंकर भी समाहित हैं, अथवा ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम रह। अरिहंत परमेष्टि के लिए ह्राम बीजाक्षर, सिद्ध परमेष्टि के लिए ह्रीम बीजाक्षर, आचार्य भगवान के लिए ह्रूम, उपाध्याय के लिए ह्रौम और साधु परमेष्टि के लिए ह्र। तो ह्रीम बीजाक्षर हमारी आत्मशक्ति को बढ़ाने का प्रतीक है, हमारे विल पावर को, संकल्प शक्ति को बढ़ाना। तो सभी लोग सिर के सबसे ऊपरी भाग में ह्रीम बीजाक्षर को स्थापित करते हुए उसकी ऊर्जा को रक्त के साथ प्रवाहित होते हुए पूरे शरीर तक फैला करके देखने की कोशिश करें। और ऐसी धारणा बनाना, भावना करना है, मेरा भय, मेरी भय प्रकृति क्षीण हो रही है। छोटी छोटी बातों में जो मुझे डर लगने लगता है, अथवा जो संदेह भीतर पैदा होने लगता है, हो पाएगा कि नहीं, कर पाऊंगा या नहीं, तो ऐसी शक्ति को जागृत करने के लिए आज बीजाक्षर के आलंबन से जाते हैं। अभी प्रभु का ध्यान नहीं, बीजाक्षर का आलंबन, क्योंकि उस बीजाक्षर में सब कुछ समाहित है। ह्रीम बीजाक्षर में 24 तीर्थंकर भगवान की शक्ति भी है,
सिद्ध परमेष्टि वाचक ह्रीम बीजाक्षर है, बहुत गहरा अर्थ को लिए हुए ह्रीम बीजाक्षर है। तो इस चौथे श्लोक को शुरू करने के पहले थोड़ा सा इस ह्रीम बीजाक्षर सहित आंखें बंद करें, गहरी श्वास। जैसे प्रातःकाल सूर्य का उदय होता है, चारों तरफ लालिमा छा जाती है, ऐसे ही सिर के सबसे ऊपरी भाग से उस ह्रीम बीजाक्षर को प्रवेश करते हुए शरीर के भीतर देखें। उस लाल प्रकाश को पूरे शरीर में फैलते हुए देखें। शक्तिवाचक ह्रीम चमकते हुए लाल वर्ण में उस ह्रीम बीजाक्षर को सिर के सबसे ऊपरी भाग में स्थापित करें और उससे निकलने वाली किरणों को पूरे शरीर के भीतरी भाग में फैलता हुआ देखें। परमात्मा सिद्ध परमेष्टि अनंत शक्ति के भंडार, उनके भीतर से ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से भीतर प्रवेश करती हुई शरीर की समस्त विकृति को दूर करती हुई, मन की विकृति को दूर करती हुई पूरे शरीर और आत्मा के प्रदेश में फैलती हुई उस ऊर्जा को महसूस करें। हमारा शरीर शुद्ध हो रहा है, रक्त के प्रवाह के साथ वो ह्रीम की ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। हमारे मन के दूषित भाव दूर हो रहे हैं, वो निराशा का भाव, वह भय का भाव, वह संदेह का भाव हमारे भीतर से निकल रहा है। एक आत्मिक शक्ति का विकास भीतर ही भीतर 24 तीर्थंकर की शक्ति जिस ह्रीम बीजाक्षर में समाहित है। सारा ध्यान अपने सिर के ऊपरी भाग में लेकर के आए, उस चमकते हुए ह्रीम बीजाक्षर को देखें और उससे फैलते हुए प्रकाश को पूरे शरीर के भीतरी भाग में महसूस करें। ह्रीम आचार्य मानतम स्वामी शक्ति रहित होते हुए भी प्रभु के अनंत गुणों को वर्णन करने के लिए तैयार हो गए। मैं भी अपने जीवन में वैसी ही संकल्प शक्ति को प्रकट करते हुए हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांता कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या
कल्पा। मानस पटल को देखें, ब्रह्मरंध्र को देखें, पूरे शरीर को देखें, उस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें। दोनों हाथों को जोड़ें। आचार्य मानतुंग स्वामी जी महाराज की छवि को मानस पटल पर लाएं और अपने माथे को उनके चरणों में झुकाते हुए उस कृतज्ञता के गुण को अपने भीतर लाएं। उन्हें स्मरण में लाते हुए इस भक्तामर की ऊर्जा को अपने भीतर जगाने की कोशिश करें। इस इच्छा शक्ति को, उन जैसे ही संकल्प शक्ति को अपने भीतर उत्पन्न करने की कोशिश के संकल्प के साथ आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज की। अगला श्लोक देखते हैं। इस संकल्प के साथ कि शक्ति हमारी भी वैसी ही हो। क्या सोच रहे थे? कुछ सोच भी रहे थे कि नहीं? कुछ दिख भी रहा था कि नहीं दिख रहा? हाँ, क्या दिख रहा था? हाँ, जैसी हमारी धारणा होती है, जैसे हमारे विचार होते हैं, उसी के अनुसार हमारी ऊर्जा भी होने लगती है। हमारी नेगेटिव ऊर्जा दूर होकर के हम एक अलग ही शक्तिवाचक ऊर्जा से भरने लगते हैं। और ह्रीम बीजाक्षर अपने आप में बहुत पावरफुल बीजाक्षर है। इसमें 24 तीर्थंकर भगवान भी समाहित हैं, इसमें सिद्ध भगवान की ऊर्जा भी समाहित है। लाल रंग अपने आप में ऊर्जा को देने वाला रंग होता है, जोश और उत्साह को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, इसके माध्यम से चौथे श्लोक को पढ़ा करो। अब अपन 5वें श्लोक की ओर चलते हैं। उच्चारण करें। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनेश। पढ़ो। कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः। प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम्। नाभेति किं निज शिशोः परिपालनार्थम्। दूसरे चरण में शक्ति रपि प्रवृत्तः पढ़ना, क्योंकि प्र संयुक्त अक्षर आ गया है तो उसका उच्चारण रपि प्रवृत्तः होगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। अंतिम चरण में निज शिशो के बाद विसर्ग है तो शिशोः ऐसा उच्चारण होना चाहिए। इस बात को और समझना। पूरा श्लोक एक साथ पढ़ लेते हैं। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनेश। कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः। प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम्। नाभेति किं निज शिशोः परिपालनार्थम्। श्लोक में कौन से भाव आ रहे हैं? तीव्र भक्ति का भाव इस श्लोक में भरा हुआ है। अति भक्ति का भाव इस श्लोक में भरा हुआ है। जिसका हृदय अंतरंग से भक्ति में डूब जाता है,
उसका भाव इस श्लोक में भरा हुआ है। भक्ति की सिद्धि, माइक से बोलना, हाँ, कि दूसरी वाली नहीं, अच्छा, कर तुम वाली, कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवृत्तः। अब कर्तुम की जगह कई भक्तामर में आपको कर्तुन भी पाठ मिलेगा उच्चारण में, कर्तुन स्तव, वो ना का उच्चारण करेंगे, कर्तुम की जगह कर्तन पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे दंती सा आ गया है तो उसका उच्चारण स्थान जो होता है नासिका से हो जाता है। इस कारण कर्तुम स्तवम ना पढ़ करके वो कर्तन स्तवम पढ़ेंगे, ऐसा भी पाठ मिलता है। सुना हुआ किसी का आपने? हाँ हाँ, कर्तन स्तवम ऐसा भी पाठ है, आपको जो सूट पड़ जाए, जो अच्छा सा लग जाए। तो कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवृत्तः। ये जो श्लोक है मुख्यतः भक्ति वाला श्लोक है। भक्ति कैसी होना चाहिए वह सिखाने वाला श्लोक है। आप लोगों की भक्ति कैसी है थोड़ा सा अपने अपने भीतर झांक करके देखना, और होना क्या चाहिए आचार्य भगवान वह बता रहे हैं।